जो इतना भीड़ देखने को मिल रहा है साहब और दीदी के कारण ही मिल रहा है। अन्यथा हम लोग का कहाँ पता था कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। भगवान शिव को हम मंदिर में भगवान के रूप में पूजा करते थे, लेकिन को ये पता नहीं था कि भगवान ये शिव जो है जो ये अपना भी हो सकते हैं। हम लोग को ये मालूम नहीं था। महेश्वर शिव से हम लोग धन की याचना करते थे, बेटा बेटी की याचना करते थे, लेकिन हम लोग का ये पता नहीं था कि महेश्वर शिव से उनसे महेश्वर शिव ही मांगा जाता है। लेकिन ये साहब और दीदी के कारण ही आज हम लोग का ये पता चला है कि महादेव से महादेव को ही मांगा जाता है, सिर्फ धन दौलत भी नहीं। हम लोग को पहले पता ही नहीं था कि महादेव के बारे में, जिसके बारे में जानिएगा दीदी उसी के बारे में मांगिएगा। तो हम लोग को पता था धन दौलत के बारे में, बेटा बेटी के बारे में, महादेव के बारे में पता ही नहीं था, तो हम लोग नहीं मांगते थे। लेकिन आज साहब और दीदी के एक कारनामा के कारण, उनके जो परिणाम के कारण जो आज हम लोग का ये अनुभूत हुआ है कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। उन्होंने ये नहीं कहा कि जाइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। आइए आइए के बाद कोमा है, मतलब ठहरना है, रुकना है। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ गुरु बनाइए। अपना कहने का मतलब है दीदी कि जिस शब्द में अपना होता है, जिस शब्द में मेरा लगा हुआ रहता है, तो कोई चीज अगर अपना हो जाता है तो उसमें दर्द महसूस होता है दीदी। पहला ही सूत्र में साहब ने ये कहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। पहला ही सूत्र में तीनों सूत्र समाहित है दीदी। जिस सूत्र हम पहला ही कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तो जिसको हम अपना बना लेंगे दीदी, तो अपना बनाने के बाद उनके प्रति हमको दर्द महसूस होगा। जब दर्द महसूस होगा तो हम उनके प्रति परवाह करना शुरू कर देंगे। जब हम परवाह उन्हीं के लिए करते हैं जो अपना होता है, प्रणाम उसी को न करते हैं जो अपना होता है, गप भी हम उसी को करते हैं जिनके बारे में हमको जानकारी होता है। अन्यथा हम कहाँ से हम जान सकते हैं कि कौन क्या है। तो साहब और दीदी के कारण ये जो तीन सूत्र करने का मिला है, पहला में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना। तो पहला में करना है हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। आप नहीं दया कीजिएगा महादेव तो कौन करेगा महादेव, मेरे लिए तो सब कुछ आप हैं महादेव, आप मुझ पर दया कीजिए महादेव। हे शिव गुरु मुझ पर इतनी दया कीजिए महादेव, मैं सदा आपके चरणों के धूल बनकर, सदा आपके चरणों में शरणागत होकर मैं आपके चरणों की सेवा करूं, सदा आपकी आज्ञा का पालन करूं। हे महादेव मुझ पर इतनी दया कीजिए महादेव कि मैं आपका अपना हो जाऊं और आप मेरा अपना हो जाएं, इतनी दया कीजिए महादेव। हे शिव गुरु मुझे चर्चा करने का ज्ञान दीजिए महादेव, मुझे कुछ नहीं आता है महादेव, मुझे चर्चा करने का ज्ञान दीजिए महादेव, मुझे आगे बढ़ने का ज्ञान दीजिए महादेव। जिस तरह से दीदी और भैया आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से दीदी आज अनपढ़ से अनपढ़ भी गुरु बहना गुरु भाई आकर मंच पर चर्चा दे रही है, उसी तरह से हर के दिल में ये शिव गुरु की धारा, ये जो प्रेम की धारा है ये बहे। और तीसरा में है नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना है। ये तीनों सूत्र सिर्फ मन ही मन करना है दीदी, ना बोल के करना है, ना मुंह हिला कर करना है, कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहली बात है कि समय को देखते हुए कहने को तो बहुत कुछ मन कर रहा है, लेकिन भैया लोग आए हैं जो दूर से चल कर, मैं उनको समय देती हूँ। मैं अपनी वाणी को